बीसी अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम आ चुकी है नजदीक। क्या मुझे एक ही चैप्टर के 100, 200, 300 क्वेश्चन लगाने चाहिए? देखिए अभी आपके पास टाइम बचा है कम, तो हम क्या करेंगे, एक ही जो चैप्टर होगा उसके जितने भी टाइप हैं हम कोशिश करेंगे कि एक टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हमारे बने वो क्वेश्चन हम उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाए। तो इसी तरीके की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पर जो सीबीटी की आपकी एग्जाम लगी थी, सीबीटी फर्स्ट की ग्रेजुएट वाली एग्जाम एनटीपीसी की, उसमें इंटरेस्ट के जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि ग्रेजुएट वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन हमारे आए थे इंटरेस्ट चैप्टर के, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। एक क्वेश्चन को आप सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे खुद, और आपको फायदा होगा एग्जाम में भी। इसी जोश और हौसले के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए कितने वर्षों में 2280 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इसका रेशो ले सकते हैं और एक आप बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से देखिए हम कैसे करेंगे, 2280 में से आप माइनस कर देखिए कितना माइनस करेंगे, 1 2 1200 माइनस करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल गया, वो हमारा आएगा ब्याज। 8 में से 0 गया कितना आएगा हमारा 8, 2 में से 2 गया कितना आएगा 0, और 2 में से 1 गया तो 1080। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा ब्याज निकल के आया। ब्याज कितने में होगा टोटल, ये होगा हमारा 1200 पे। 1200 और परसेंटेज किससे गुणा कर देंगे, इंटू 100। डबल जीरो से हमारा डबल जीरो कटेगा। 12 को 108 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। 90% ये हमारा परसेंटेज में निकल के आ गया। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज रेट इंटू टाइम। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है हमारा रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या है हमारी परसेंटेज। परसेंटेज कितनी है, 90%। तो रेट हमारी कितनी है, रेट देखिए 4% दी गई है हमें, 4%। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कितने वर्षों में 2280 हो जाएंगे, तो यहाँ से 4 का भाग देंगे 90% में, तो इसमें कितने का भाग देंगे, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। इसके बाद कितना बचेगा, 1 0, 4 दूनी 8 पॉइंट और 2 0, 4 पंजे हमारा कितना बचेगा 20, 22.5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। इसके बाद देखिए एक हम इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशो मेथड से कैसे करेंगे, एक है हमारा देखिए 1200 पहले और ब्याज जोड़ने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2280। अब इसको देखिए रेशो में बनाएंगे, काटते हैं। चलिए 0 से हमारा 0 कटेगा, क्या ये 1200 कटेगा, 12 एकम 12, 108 बिल्कुल कटेगा। 12 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 और 12 नाम है 108, 19 बार। अब देखिए 10 रुपए की वस्तु थी, 19 रुपए की हमारी हो गई, मतलब 10 रुपए मूल्य वाली हमारा मूल्य था और 19 हो गया। कैसे हो गया 19, क्योंकि इसमें 9 रुपए का हमारा क्या जुड़ गया, ब्याज। कितने पर, 10 रुपए। परसेंटेज के लिए इंटू 100। ये देखिए 90% आपकी टोटल परसेंटेज निकल के आ गई। इसमें हमारा क्या है, टाइम जुड़ा हुआ है, तो किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 22.5 टाइम्स। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी। देखिए बेसिक बताया। इसके बाद देखिए रेशो मेथड, जो दोनों एकदम बेस्ट मेथड है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर वैल्यू कठिन होती है तो हम क्या करते हैं, गुना भाग में फंस जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रेशो मेथड सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा आप काटते चलिए, लास्ट में एक वैल्यू निकल के आएगी, वहां पर आप परसेंटेज निकाल देंगे, और परसेंटेज में अगर आप इसका डिवाइड करेंगे रेट का, तो रेट टोटल रेट के अंदर अगर आप सिंगल रेट का डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। ये हमारा पहला टाइप का एक क्वेश्चन हो चुका है। देखिए इसी टाइप के कम से कम मुझे 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से समझा दूं। अगर आपको देखिए इस टाइप के अगर 10 क्वेश्चन अब और भी बनेंगे तो आप 100% उसका आंसर निकाल पाओगे। जो दोनों बेस्ट मेथड है, दोनों बेस्ट मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि 47,100 को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, देखिए 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा और साधारण ब्याज कितना आएगा, उसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ब्याज रेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हमारी 2 साल की कितनी आएगी, देखिए रेट दिया हुआ है हमें और एज दी गई है, मतलब टाइम दिया गया है। तो रेट और टाइम से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे, कितना परसेंट हमारा निकल के आएगा 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ये हमारा आएगा 18.81। कैसे आएगा, ये आएगा हमारा सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, 9 + 9 + 9 × 9 डिवाइड बाई 100।
9 कितना होगा 18 प्लस 9 कितना होगा 81 और 00.81 जोड़ेंगे कितना आएगा 18.81। ये हमारी रेट निकल के आ गई कितनी 18.81 कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमें क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर हम रेट निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट की हमारी रेट निकल के आएगी कितनी आएगी 18। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की रेट का सीधा फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम। तो 9 रेट हमें दी गई है और टाइम कितना है 2 वर्ष, 9 दूनी 18%। ये लीजिए यहां पर आपको क्या निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये होगा 18.81 माइनस 18 कितना आएगा हमारा 0.81 ये हमारा निकल के आ गया। अब 0.81 निकालना आपको किस पर 47 मतलब कितना 47,100 पर। परसेंटेज के लिए कितना करेंगे 0.81 अपॉन 100। ये नीचे चल जाएगा 00 में। इसका निकालेंगे सॉल्यूशन तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा गुना मुझे बड़ा लग रहा है। देखिए लास्ट का डिजिट चेक करते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक और एक को गुना करेंगे लास्ट में एक आएगा, सबके लास्ट में एक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ये 8 और 1 कितना होगा 9। तो हम क्या करेंगे 9 की मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे कि 9 का इनमें से किस में गुना है, कौन इसमें 9 का मल्टीप्लाई है। क्योंकि देखिए अगर हम 471 को 9 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 9 इंटू 9 81 क्या करेंगे 9 इंटू 9 मतलब 9 का मल्टीप्लाई है। तो इनमें से चारों में से जो ऑप्शन 9 का मल्टीप्लाई होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए दो सेम हो सकते हैं तब तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इतना बड़ा गुणा नहीं करें। पहले तो 00 से 00 काट देते हैं, इतना बड़ा गुणा ही हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे 9 का यूनिट 9 का मल्टीप्लाई की ट्रिक हम चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे चेक, देखिए यहाँ पर चेक करते हैं 9 और 3 मतलब इनके अंकों को जोड़ना है, जिसमें 9 का भाग जाएगा वो 9 का मल्टीप्लाई होगा। 9 और 3 कितना होगा हमारा 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15 और 1 16। क्या 16 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 3 और 8 कितना होगा हमारा 11, 11 और 1 12, 12 और 5 कितना होगा 17, 17 और 1 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक सिंगल ऑप्शन को चेक करके आगे नहीं जाना है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर आपका 9 का मल्टीप्लाई हो सकता है। उस सिचुएशन में आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन हम चेक करते हैं। देखिए आगे चेक करेंगे 3 और 8 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितना होगा 21, 21 और 2 22, 22 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब देखिए ये तो है सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। यहां पर आपको सीधा सा पता है बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर निकालना था। तो अंतर आपने निकाल लिया, एक की आपने रेट निकाली कंपाउंड इंटरेस्ट की, एक आपने रेट निकाली सिंपल इंटरेस्ट की, दोनों को रेट में से माइनस करा 0.81 आपकी रेट निकल के आई है। 0.81 जो होगा वो 47100 का 0.81 आप परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अक्षत 8% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए 90,625 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, उससे प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। हमें उस पर निकालनी है राशि, उसे कितनी राशि क्या मिलेगी एक वर्ष के बाद। अब देखिए जब भी आपको प्रतिवर्ष की रेट दी गई है, मान ली प्रतिवर्ष की रेट आपको दी गई, प्रतिवर्ष की रेट है आपकी 8%, लेकिन आपको जो अपनी रेट है, आपको जो ब्याज निकालना वो निकालना अर्धवार्षिक रूप है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, रेट हो जाती है आधी, अर्धवार्षिक में रेट हो जाती है आधी और क्वार्टरली में रेट हो जाती है 1/4। तो हमें यहाँ क्या निकालना, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में रेट आधी करेंगे 8/2 बराबर। अब हमारी जो नई रेट है वो हमारी कितनी है 4%, 4% हमारी क्या है नई रेट है। अब नई रेट पे निकालेंगे, देखिए 90,625 का हम देखिए यहां पर इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, कितना होगा हमारा 4/100, तो ये होगा 1/25। तो 25 की कोई वैल्यू है, ब्याज जुड़ के कितनी की होगी 26 की, ठीक है। इसके बाद 25 की कोई वैल्यू है दोस्तों, देखिए 2 बार होगा क्योंकि हमने रेट को आधी कर दिया। किस आधी इसलिए क्या, क्योंकि हमें 6 महीने पे निकालना है अर्धवार्षिक पे, तो 6 महीने एक वर्ष में 2 बार होगा, तो हमने यहाँ पर 2 बार निकालना है। रेट कितनी होगी आधी 25 और 25 में ब्याज जुड़े कितना होगा 26। अब ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा निकल के आएगा क्या मिश्रधन, और हमें यहाँ पर क्या बताना है मिश्रधन ही बताना है। ब्याज जुड़कर जो हमारा मूलधन है उसमें ब्याज जुड़कर कितना होगा, इसको आप देखिए सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले नीचे की वैल्यू हम हटाते हैं, अगर यूनिट डिजिट हमें लगाना है तो हमें नीचे की वैल्यू यहाँ पर हटानी होगी। चलिए काटते हैं, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा
25 से जाएगा 3 टाइम्स, कितना बचेगा हमारा 15 और 156, 56 में जाएगा 156, 150 में जाएगा कितनी बार 6 बार, 6 बचेगा, 6 और 2 62, 25 का 2 बार 50, तो 2 कितना बचेगा 2 और 5 25 पंजे 100, मतलब 25 का कितना बचेगा 12 और 25 पंजे 125। इसके बाद इस 25 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 एकम 25, कितना बचेगा हमारा 11 112, 25 चौका 100 और 112 बचेगा, मतलब 125 बचेगा, 25 पंजे 125। अब देखिए 145 गुणा 26 गुणा 26, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपको यहां से भी इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, कैसे करेंगे देखिए यूनिट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट में क्या है 7 है, 4 है, 0 है और 2 है। अब देखिए अगर हम 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो यहां पर हमारा आएगा 30, 5 6 30, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0, लास्ट में क्या आएगा हमारा 0, तो एक सिंगल 0 तो हमारा आएगा ही आएगा। लास्ट में सिंगल 0 किसके, इसके नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसके नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें लास्ट में सिंगल 0 ये हमारा आंसर हो सकता है, इसमें नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। कैसे क्या सोल्व, देखिए टोटल हमारी वैल्यू थी, उस पर हमें निकालना था मिश्र धन 2 साल के बाद कितना होगा ब्याज जुड़कर, 2 साल के बाद नहीं 1 साल के बाद। अगर अर्धवार्षिक हो जाता है तो हम इसे 2 बार गिनते हैं, तो हम इसे 2 साल खैर बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको याद रह सकते तो आप 2 साल भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष ही बोलेंगे, 2 वर्ष नहीं बोलेंगे, 6 महीने में 2 बार बोलेंगे। तो 2 बार हमने लिखा इसको, 2 बार हमने ब्याज जोड़ा, कितना हमारा ब्याज जुड़ गया, टोटल मिश्र धन आपका आया 98,020। इसको लिख लेते हैं हम, टोटल मिश्र धन आया हुआ 982020। ये आपका क्या है आंसर, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैंने इसी क्वेश्चन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखे इसी टाइप के क्वेश्चन के। तो अब आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊं या फिर एक ही क्वेश्चन को इस तरीके से समझा दूं। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे, आप 100% इसका आंसर टिक करके आओगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा आपको लगेगा लेकिन ये बड़ा नहीं है, बस ये दिखने में बड़ा है। बड़ा देख के आप सभी को डरना नहीं है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है, करते हैं इसे सोल्व। क्या है, आशीष के पास 1218 रुपए हैं, ठीक है, वह इसे अपने बेटे अरुण और महेश में बांट देता है और उन्हें 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर सालाना निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11-12 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। अब देखिए जो आशीष है, आशीष क्या करता है, उसके 2 बेटे हैं, एक है हमारा अरुण और एक है हमारा महेश। अरुण को कुछ राशि देता है और महेश को कुछ राशि देता है। दो देखिए अरुण अगर 11 वर्ष के बाद और महेश को 12 वर्ष के बाद क्या होता है कि दोनों का मिश्रधन सेम हो जाता है, ब्याज जुड़ के दोनों का मिश्रधन सेम आ जाता है। सबसे पहले तो आशीष करता है 1200, कितना है हमारा 1218 रुपए, किसको देता है अरुण, एक है हमारा अरुण और एक है हमारा कौन महेश। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए एक होता है हमारा, एक मैंने आपको बताया था अभी रेशियो मेथड। अब देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां पर हमें क्या निकालना है, देखिए यहां पर हमें निकालना है दिया हुआ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सबसे बेस्ट फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं जो P है मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू टाइम। यहां पर हमारा क्या निकल के आएगा, यहां पर हमारा निकल के आएगा मिश्रधन। क्या निकल के आएगा, P देखिए P हमारा है मूलधन 1 प्लस R बटा 100 इंटू हमारे ऊपर क्या आएगा, ये है हमारा टाइम। माफ कीजिएगा इसे मिटा देता हूं, R लिख दिया, ये है हमारा है टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहां पर हमारा क्या निकल के आता है, यहां पर हमारा मिश्रधन निकल के आता है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड यही है, देखा कि देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए 11 और 12 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है, समान ब्याज मिलता है ऐसा नहीं दिया गया है, समान राशि मिलती है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। समान राशि के मतलब है कि दोनों को मिश्रधन उनका सेम होगा। अब देखिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। अगर अरुण, ठीक है अरुण है, अरुण का मूलधन उसको कितना मिला हमें नहीं पता है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगर अरुण को, अरुण के लिए हम ब्याज लगाते हैं 1 प्लस रेट हमारा कितना है, रेट देखिए हमें दिया गया 10%, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर 10 बटा 100। टाइम हमें कितना है, टाइम देखिए अरुण के लिए कितना है 11 वर्ष, तो इसको लिखेंगे 11। इस पर जो हमारा मिश्रधन होगा, देखिए यहां पर जो हमारा मिश्रधन निकल के आएगा, अरुण का कितना मूलधन हमें नहीं पता है, लेकिन इस पर जो मिश्रधन हमारा निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा महेश के 1 प्लस 10 अपॉन 100, क्योंकि रेट देखिए दोनों में सेम है 10% की दर पर, और टाइम महेश के लिए कितना है, वो है 12 वर्ष, मतलब 12 वर्ष। अब यहां से बस आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहां पर आपको बस इन दोनों का रेशियो निकालना है।
रेशो आप निकाल देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों को किस प्रकार बांटा जाएगा। अब रेशो निकालते हैं, देखिए यहां पर क्या है 11, ठीक है, दोनों देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों में क्या है बिल्कुल सेम टू सेम, तो इसको काटेंगे, ये जो 11 है यहां पर कट जाएगा तो 12 में से 11 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो अरुण बराबर, इसको लिखते हैं अलग से, अरुण बराबर महेश का 1 + 10 डिवाइड बाई 100, यहां पर बचेगा कितना 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ऑब्वियसली आपको सभी को पता ही है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 और 100 और 10 कितना होगा हमारा 110, तो अरुण, पूरा डीपली बता रहा हूं आप सभी को, वैसे आप काट पीट के भी लिख सकते हैं, तो 110/100। अब देखिए ये 0 से यहां से 0 कट जाएगा, 11/10। अब इसका कल ले लेंगे रेशो, रेशो कितना है A/M, अरुण और महेश, ए के लिए कितना होगा सामने 11 और महेश के लिए कितना होगा बटा 10। अब आपने रेशो निकाल लिया, ये जो रेशो है ये वो रेशो है जिसमें उनको राशि मिली है, ए को 11 में राशि मिली है और मतलब अरुण को 11 में मिली है और महेश को 10 में मिली है। हमें किसका बताना है, महेश ही है ना, महेश है, हाँ महेश, हमें बताना है कि महेश को कितनी धनराशि मिली है। अब देखिए जो 1218 है, यहां पर 1218 है, बिल्कुल 1218 को कौन कौन लेता है हमारा, एक है हमारा अरुण और प्लस महेश, हमें किसका बताना है महेश का, बस यहां से वैल्यू लिख लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1218 डिवाइड बाय ए, अरुण का कितना है हमारा 11 + 10 और महेश का निकालना है इंटू 10, करेंगे सोल्व, 1218/21 इंटू 10, काटेंगे किससे कटेगा 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 या 21 और 7 से कटे कितनी बार 7 एकम 7, 5 और 1 7 7 49, 2 और 1 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बिल्कुल, और 2 4 3 8 24, 580, ये लीजिए आंसर आपका निकल गया 580। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में आप सभी को किस तरीके से किया है, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखे हैं, तो अब आपको अगर ये टाइप यहां पर समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो अब आपको इस टाइप के कम से कम 20-30 कितने भी क्वेश्चन दो तो आप इसका 100% आंसर निकाल दोगे। बस यहां पर क्या करना होता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ये भी आपका आता है। अगर आपको रेशो मेथड पता है तो रेशो से भी निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल के करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्या हो जाती है, कोई धनराशि हमारी मूलधन, ठीक है, और वो हो जाती है मिश्रधन, मिश्रधन को एम लिख दूं तो आप समझ जाइएगा, एम लिख देता हूं, मिश्रधन को पी हमारा है मूलधन, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 1 से कितनी हो जाती है हमारी 2, एक कोई धनराशि है जो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज हमारा कितना हुआ, 1 से दुगनी हो गई तो हमारा ब्याज कितना है 1, और कितने पे निकल गया है 1 पे, परसेंटेज के लिए इंटू हमारा कितना होगा 100। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा 100% है। अब इंटरेस्ट में देखिए अगर 100% आपका टोटल इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा रेट इंटू टाइम, तो इसमें कहीं ना कहीं रेट और टाइम का मल्टीप्लाई है, तो रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू 100%। टाइम हमारा कितना है 4, तो रेट इंटू 4 को यहां पर ले जाएंगे डिवाइड में बटा 4, काटे कितनी बार 25%, तो आर हमारा 25%, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में आप सभी को, देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, रेशो बनाया हमने, साधारण ब्याज पे तो सीधा सा निकल के आता है, जितना आपको ब्याज जुड़ता है वो जो हर वर्ष के लिए क्या होता है साधारण ब्याज सेम होता है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो वहां पर तो हमें अलग तरीके से करना होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हर वर्ष क्या होता है सेम रेट होती है, तो हर वर्ष के लिए हम क्या करेंगे रेट इंटू टाइम, टोटल हमारा 100% सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है। हमें क्या बताना है, रेट बतानी है 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम टाइम का डिवाइड कर देंगे, तो हमारी 1 वर्ष के लिए रेट हमारी निकल के आ जाएगी कितनी है 25%। इसके बाद देखिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मोहन 5000, क्या दिया हुआ है मोहन 5000 और वरुण 9000। देखिए क्या दिया, मोहन 5000 वरुण 9000 समान साधारण ब्याज दर से प्रतिवर्ष निवेश करते हैं,
यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को, कौन है, वरुण को मोहन से 480 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम करेंगे बेसिक से और एक करेंगे एकदम बेस्ट जिसमें आपको सेकंडों से आंसर निकल के आएगा। बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए एक है हमारा कौन, वरुण। वरुण की जो मूलधन है वो ज्यादा है तो मतलब वरुण को ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो वरुण ने 9,000 रुपए का इंटरेस्ट लगाया, मतलब 9,000 रुपए का मूलधन है, उस पर उसकी रेट कितनी है, रेट हमें क्या निकालनी है, प्रतिवर्ष ब्याज। रेट तो हमें निकालनी है तो रेट हम मान लेते हैं एक्स। रेट इंटू हमारे क्या होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, साधारण ब्याज। तो P हमारा मूलधन होगा, रेट हमारी दर होगी और टाइम हमें समय होगा बटे में 100। तो उसी प्रकार देखिए 9,000 हमारा मूलधन, रेट हमें पता नहीं है, टाइम हमारा कितना है 3 वर्ष बटे में हमारा 100। इस पर जो ब्याज हमारा निकल के आएगा उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, 5,000 इंटू एक्स इंटू 3, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, टाइम देखिए एकदम सेम है, और बटे में 100। अगर इसके जो ब्याज है किसके, वरुण के, इसको बोलेंगे वरुण के, और ये कौन है हमारा, मोहन। वरुण के ब्याज में से मोहन के ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 480। ये हमारा उन दोनों का अंतर निकल के आ गया। बस यहां से देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं, यहाँ पर 100 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 100 यहाँ पर 00 में चला जाएगा, 4800। या फिर आप इसे 100 का एलसीएम मत लीजिए, आप क्या कीजिए, इसे काट लीजिए, 00 से यहाँ से 00 कटेगा, 00 से 00 कट जाएगा, 9 × 27 270x माइनस है, ठीक है, 5 × 15 15x 150x, जीरो है ना बीच में, 150x बराबर कितना है 480। ठीक है, 270 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा 120x इज इक्वल टू 480। x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 480 डिवाइड बाई 120, जीरो से जीरो कटेगा, 12 से जाएगा कितनी बार 4 टाइम्स, 4%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए सीधा सा है, बिल्कुल आराम से, बेसिक मेथड है, बेस्ट मेथड है, फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा आपका। अब देखिए इसको हम एकदम बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। बेस्ट के लिए बस आपको क्या करना है, यहां पर आपको बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद के दिमाग से सोचना है। क्वेश्चन का देखिए यहां पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमें क्या दिया हुआ, देखिए 5,000 रुपए मोहन क्या लगाता है, खर्च करता है, ठीक है, मूलधन लगाता है, और वरुण कितने लगाता है, 9,000 लगाता है। ठीक है, 9,000 रुपए कौन लगाता है, वरुण, और 5,000 रुपए लगाता है मोहन। अब दोनों का टाइम भी सेम है और दोनों के रेट भी सेम है, लेकिन वरुण को 480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिल रहा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझना है। देखिए बेसिक तो मैंने आपको समझा ही दिया, ये तो हर बच्चे को आता ही है, लेकिन हर बच्चा जो मैं बता रहा हूं वो एग्जाम के अंदर नहीं लगाता है। वो एग्जाम के अंदर वही बच्चा लगाता है जो मेहनत करता है, जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो 9,000 रुपए लगाया है वरुण और मोहन लगाया 5,000, तो वरुण को 480 रुपए ब्याज जो मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा ब्याज आया है हमारा, उन दोनों के बीच का अंतर वो क्यों आया है, क्योंकि वरुण 9,000 रुपए लगाया और मोहन 5,000 रुपए लगाया। तो वरुण क्या लगाया, वरुण हमारा जो है वो 4,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगाया है, मतलब 4,000 रुपए एक्स्ट्रा उसने मूलधन लगाया है। 9,000 में से इसको देखिए 9,000, देखिए इसको हटाते हैं एक बार, चलिए थोड़ा लिख के करते हैं, इसको हटाओ, इसको थोड़ा लिख के करते हैं। लिख के कैसे करेंगे, जो हमारा वरुण है उसमें से हम घटाते हैं किसको, मोहन, इन दोनों के मूलधन को हम घटाएंगे तो 9,000, ठीक है, माइनस 5,000 कितना आएगा हमारा 4,000। अब ये 4,000 जो एक्स्ट्रा आया है, इस 4,000 की वजह से ही 480 का इन दोनों के ब्याज में डिफरेंस आया है। तो 480 जो ब्याज है वो कितने पर है, वो 4,000 पर है। परसेंटेज के लिए इंटू आप कर दीजिए 100, 00 से हमारा 00 कट गया, 0 से हमारा 0 कट गया, 4 × 12, 12% आपके निकल के आ गई। अब देखिए जो 12% आपके निकल के आई वो कितने वर्षों के लिए, ये है टोटल 3 वर्षों के लिए, क्योंकि इन तो उन्होंने 3 वर्षों के लिए ब्याज लगाए, मतलब मूलधन लगाया है। एक ने देखिए 5,000 रुपए वो भी 3 वर्ष के लिए लगाए, और वरुण ने भी जो 9,000 लगाए वो भी 3 वर्ष के लिए लगाए हैं। तो 3 वर्ष के लिए हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, दोनों के बीच का अंतर वो 12% है। हमें एक वर्ष के लिए निकालना, तो क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का जब डिवाइड देंगे आप 12 में तो कितना आएगा आपका 4%। ये लीजिए आंसर आपका निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी।
ये है सबसे बेस्ट तरीका ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप क्या करेंगे, 9000 में से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोनों का डिफरेंस पता है, ठीक है, और दोनों का क्या है, टाइम भी सेम है। 9000 में से 5000 घटाए कितना आएगा, 4000। 4000 पे 480 ब्याज एक्स्ट्रा है, मतलब एक पे कितना, 120% 3 वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के लिए कितना होगा हमारा, मतलब 12% का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ये है देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्वेश्चन को करने का। अब ये टोटल जो थे हमारे कितने क्वेश्चन थे, टोटल हमारे 6 क्वेश्चन थे। इन 6 क्वेश्चन पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके बने हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन पे ही दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन आए, मैंने क्वेश्चन चेक किए हैं खुद ने, ज्यादातर इन क्वेश्चनों को ही रिपीट किया गया है। अगर आपने इन 6 क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो इनको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी आपके इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रेगुलर बेसिक अच्छे क्वेश्चन की क्लासेस के लिए, एम राउट क्लासेस को, मतलब अच्छे प्रैक्टिस सेशन के लिए एम राउट क्लासेस को। खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, एक दिन आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा।